अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका हो या हो कनाडा, आप लोगों ने मक्खियाँ देखनी है तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे कोई और मखलूक नहीं रहती, जी इंसान ही रहते हैं। अभी दिखा मैं सफारी रही हूँ, लेकिन बात मैं कर रही हूँ इसी सफारी में भी आप लोगों को मक्खियाँ भी देखने में मिलेंगी। ये है जी कनाडा का सफारी पार्क, यहाँ पे हम लोग गए थे। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका एंड कनाडा को आजकल एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हो। प्लीज़ जो लोग वीडियो को वॉच करके लाइक करना भूल जाते हैं तो वो फर्स्ट लाइक कर दिया करें, ताकि आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हम लोग गए हुए हैं कनाडा घूमने के लिए। ये है हमारा टोरंटो से तकरीबन ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव थी यहाँ पे सफारी पार्क। यहाँ की एक और बड़ी बात है कि भई ये सफारी पार्क जाते हुए हमें काफ़ी रास्ते में सारे वो मैंने जैसे पहले लास्ट व्लॉग में बताया था कि कोई ऑडियंस, कोई अवाम आपको नज़र नहीं आती, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। लेकिन जो सफारी पार्क है इसके आगे तो स्ट्रीट ही ख़त्म हो जाती है, कोई रोड नहीं है, कोई हाईवे नहीं है, दी एंड ऑन द कॉर्नर पे है, बिल्कुल कॉर्नर पे है। यहाँ पे आप लोगों को रोड रास्ते भी कैसे कच्चे नज़र आते हैं, ज़मीनें हैं और सब्जियाँ वगैरह क्या हैं, या आई थिंक ये गंदुम है, गंदुम की हो रही थी यहाँ पे कटाई वगैरह। तो ये आई थिंक इस लिहाज से जो है एग्रीकल्चर के लिहाज से है। ज़्यादातर यहाँ पे अवाम आई थिंक इसीलिए नज़र नहीं आती, जो लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों में होते हैं ज़्यादातर, आई थिंक सो। लेकिन घरों के बाहर भी हमें कोई बंदा नज़र नहीं आया। यहाँ पे बिल्कुल स्लोली स्लोली करके मैंने दिखाया, लेकिन यहाँ भी हमें कुछ लोग नज़र नहीं आते, जस्ट आप लोगों को चीज़ें ही नज़र आती। सफारी में भी वो लोग थे जो टूरिस्ट होंगे या दूर-दूर से आए होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम, बहुत ही कम, जैसे कि 6 से 7 गाड़ियाँ होंगी इनफ, इसके अलावा और कोई गाड़ी नहीं होगी, ये वाला हिसाब था। अच्छा, यहाँ से टोरंटो से तकरीबन 1 आवर्स की ये ड्राइव है। 1 आवर्स में तकरीबन आप लोगों ने 99 टू परसेंट आप लोगों को यही चीज़ें देखने में मिली हैं। कोई मुझे बिल्डिंग्स वगैरह नहीं नज़र आई, जस्ट आप लोगों को खेत खलियान ही नज़र आए। और उसके बाद तो दो जैसे मैंने बताया रोड जो है वो दी एंड हो चुके हैं। और सफाई की यहाँ पे बात करें, काफ़ी अच्छी सफाई है, ये नहीं कि गंदा है। कुछ एरियाज़ में कुछ ऐसा है, ये नहीं कि हर एरिया जो साफ़-सुथरा होता है, कुछ एरिया साफ़-सुथरे होते हैं, कुछ क्लीन होते हैं, कुछ नहीं होते। और हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है, हम लोगों के माइंड में ये चल रहा होता है कि चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, यूके हो, कहीं भी हम लोग जाएँ तो वही वहाँ पे तो गंदगी नहीं हो सकती, वहाँ पे मक्खियाँ नहीं हो सकती, वहाँ पे कीड़े नहीं हो सकते। जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी गार्बेज होता है, यहाँ भी गंद फेंक देते हैं, यहाँ भी कैसे हालात होते हैं कि भई आप लोग ये देखते हो कि भई कितना गंद है और यहाँ पे कीड़े-मकोड़े नहीं होंगे। जी, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे पानी बहुत है, बारिशें बहुत होती हैं, हरियाली बहुत है, तो इस वजह से कीड़े-मकोड़े भी है ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे भी वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे जो स्प्रे वगैरह ज़्यादा किए जाते हैं, ताकि आप लोगों को वो कीड़े-मकोड़े और केमिकल्स वगैरह ज़्यादा डाले जाते हैं। कीड़े-मकोड़े, मक्खियाँ हो गईं, वो जो है घरों में ना आए। घरों के चारों साइडों पे जो वो स्प्रे करवाए जाते हैं। स्पेशली अगर स्प्रे वगैरह नहीं करवाए जाते तो आपके घरों में चूहे भी आ जाते हैं, कीड़े-मकोड़े भी आ जाते हैं, कॉकरोच आ जाते हैं, मक्खियाँ आ जाती हैं। बाहर वो सब कुछ है, लेकिन अगर आप स्प्रे नहीं करवाते तो वो चीज़ें आपके घरों में भी आती हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादातर वो स्प्रे वगैरह करवाते हैं। मक्खियाँ मुझे यहाँ तो मिली नहीं अपने घर में, तो मैंने कि सोचा वहाँ पे मुझे मक्खियाँ भी नज़र आई, तो मैंने कहा चले आप लोगों को मक्खियाँ भी दिखा देती हूँ कि यही अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो या यूके हो या यूरोप हो, जो भी हो, मीन्स आप लोगों को वो चीज़ें हर जगह मिलती हैं। ये नहीं कि हमारी कंट्री में सफाई का थोड़ा-सा ख़्याल अगर किया जाए तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। जिन एरियाज़ में सफाई का ख़्याल किया जाता है, तो वहाँ पे आई थिंक ये चीज़ें कम नज़र आती हैं। तो यहाँ भी सेम सिनेरियो ही है, कोई ऊपर वाली मखलूक तो है नहीं यहाँ पे कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, बिल्कुल होती हैं। और अच्छा, यहाँ पे सफारी में हमें जानवर जो नज़र आए, आप लोग खुद देखिएगा वीडियोज़ में, जानवर जो नज़र आए, एक तो ये बता दूँ कि सफारी के जो टिकट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महँगे हैं, बच्चों की और प्राइस है, बड़ों की और प्राइस है। प्राइस मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और यहाँ पे अगर चीज़ें लेने जाएँ यहाँ पे, तो एक चीज़ जो है वो $5 $6 या 19 $20 काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। तो आई थिंक आउट ऑफ सिटी है, थोड़ा सिटी से काफ़ी दूर भी है, ऑलमोस्ट
जस्ट 1 आवर्स की ड्राइव पर है। लेकिन महँगाई की बात जैसे पहले भी बताई है कि महँगाई की बात यहाँ पे करूँ तो महँगाई है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे महँगी हैं। एनिमल्स के बैग ले सकते हो आप लोग, बेयर ले सकते हो, ओवल ले सकते हो, जो भी टॉय आप लोगों को पसंद है, लैम है, जो भी है, आप लोग लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन इनकी प्राइस मोस्टली है जी $19, $26 एंड $20। छोटा-सा टॉय है उसकी जी प्राइस है $12। सफारी के टॉय लेने के बाद अगर आप लोग आते हो पॉपकॉर्न वगैरह लेने, यहाँ पे पॉपकॉर्न वगैरह, टी भी मिल रही थी, कॉफ़ी मिल रही थी, रेस्ट एरिया भी साथ ही था। ये जो है वो एंट्री के साथ ही है राइट साइड पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो अगर आप बास्केट लेते हो, एक तो अगर बैग लेते हो जस्ट वो वन टाइम में मिलेगा, अगर बास्केट लेते हो तो वो कहीं भी पूरे पार्क में भी आप जाओगे तो वो उसको रीफिल करवा सकते हो। पॉपकॉर्न की वो रीफिल करवा सकते हो, प्राइस ऑलमोस्ट $11 की थी उसकी। और अगर आप जस्ट आप पेपर में लेते हो वो वन टाइम मिलेगा, वो आप लोग रीफिल नहीं कर सकते। जस्ट अगर बास्केट लेते हो, बास्केट की जो प्राइस है वो तकरीबन $15 थी, वो उसको आप अगेन टू अगेन जो है वो रीफिल करवा सकते हो। टॉय और भी थे, काफ़ी अच्छे-अच्छे थे, छोटे बेबीज़ के लिए भी थे, स्पेशली जो मंकी हैंग किए हुए हैं। तो ये वीडियो में मैंने ब्लैक मंकी भी दिखाया है, ब्राउन मंकी भी दिखाया है, और वो भी इसी तरह हैंग किया हुआ है, वो भी इसी तरह हैंगिंग में प्ले कर रहा था, वो भी अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके जो टॉय है, टॉय की प्राइस जो है वो तकरीबन $15 थी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग अपनी गाड़ी में जाना चाहो तो अपनी गाड़ी में जा सकते हो, खुद ड्राइव कर सकते हो स्लोली। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों ने रूल्स फॉलो करने होते हैं, रूल्स ये है कि जी उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं, ये डेंजरस एरिया है, यहाँ पे डेंजरस एनिमल्स हैं। तो आप लोगों ने गाड़ी को लॉक लगाना है, गाड़ी गाड़ी के जो शीशे हैं, विंडो है, उसको बिल्कुल भी ओपन नहीं करना। कनाडा की एक और बात कि यहाँ के जो परिंदे हैं वो कहते हैं कि भूखे हैं। जी हाँ, ऐसा ही है, ये वीडियो में मैं भी दिखाऊंगी आप लोगों को, ताकि जो जो लोग कुछ लोग आइसक्रीम वगैरह खा रहे होते हैं या पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं या कोई और चीज़ खा रहे होते हैं तो उनके हाथों से छीन कर ले जाते हैं। ये सीन मैंने लाइव भी देखा है और सुना भी था काफ़ी पहले कि जी स्पेशली नायग्रा फॉल पे भी, यानी कि यहीं पे सफारी में नो फॉल के ऊपर भी इसी तरह था, काफ़ी लोगों के हाथों से चीज़ें छीन कर लेके जा रहे थे। स्पेशली अगर पार्क में बैठे हों तो पार्क में भी बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ड होते हैं जो आप लोगों का खाना छीन कर ले जाते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। हम लोग अपनी गाड़ी में ही जा रहे थे, हम लोग बस में नहीं गए। यहाँ पे बस में जा सकते हैं, बस में अगर जाना चाहें तो, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, सीटों पे बैठे हुए होते हैं, तो बस अपने हिसाब से लेकर जाती है। रूट वही है सेम, आप लोगों ने गाड़ी में बैठना है फॉलो, बस भी इसी रूट से जाती है और आप लोग गाड़ी में भी इसी रूट में जाते हो। लेकिन गाड़ी में जाने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से रुक सकते हो, देख सकते हो, विंडो ओपन नहीं करवा सकते, बच्चों को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, बच्चे एक्साइटेड होते हैं ये चीज़ें देखने के लिए, तो बच्चों को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम मिल सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गाड़ी में ही जाएँगे ताकि ज़्यादा एन्जॉयमेंट हो सके। अच्छा, आप लोग नोट कीजिएगा कि यहाँ के जो सफारी है, कनाडा का जो सफारी है, इसमें टोटली जो जानवर हैं मोस्टली मोस्टली जो है काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हैं, ओल्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड जो जानवर हैं वो हैं। यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि जैसे भई जो ओल्ड जानवर हो गए हैं वो यहाँ पे इसी सफारी में आ रहे हैं। जस्ट आप लोगों को जो हिरन है वो थोड़े से आप लोगों को बच्चे बेबीज नजर आएंगे, या फिर जो जिराफ है वो आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि उसमें बेबीज भी हैं, एक से दो। अदरवाइज जो सब है टोटली टोटली मोस्टली ये जानवर हैं, देखने में इतने बूढ़े बूढ़े लग रहे थे, यंग जो है वो नहीं लग रहे थे, बेबीज नहीं लग रहे थे। काफी ज्यादा जो बूढ़े बूढ़े जानवर हैं वो यहाँ पर हैं। टोटली सफारी में हमें वही चीजें नजर आई। अगर आप लाइन देखें वो भी आप लोगों ने देखा होगा, स्टार्टिंग में लाइन्स वगैरह जो है तो लाइन वो भी काफ़ी ज़्यादा बूढ़े, और इनको इंजेक्ट करके इंजेक्शन लगा के उनको रखा जाता है ताकि वो थोड़े से ढीले रहें। बाकी अदरवाइज दूसरे जो होते हैं एनिमल्स उनको नहीं रखा जाता। बिल्कुल इतने स्किनी से हुए हुए थे कि हालांकि लाइन इतने हेवी होते हैं, देखने में पता चल रहा था वॉक भी कर रहे हैं तो बिल्कुल स्लोली स्लोली और बिल्कुल ढीले से, जैसे कि वो बेचारे दी एंड में पहुंचे हुए हैं। अगर सफारी की गाड़ी जो खड़ी होती है उसकी बात करें, उसकी आप लोगों ने देखा होगा विंडो में जो साइडों पे उसके जो स्टील का एक्स्ट्रा जो सेफ्टी लगी हुई है वो भी इन्हीं से है। ये ना हो कि ये इनकेस गिलास को जो वो ब्रेक कर दें, तोड़ दें और वो अंदर आप लोगों के ऊपर हमला कर सकें गाड़ी में बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड पे।
तो उसके लिए भी उन्होंने डबल जो वो सेफ्टी लगाई हुई है ताकि वो उसको भी सेफ्टी खुद को भी सेफ्टी में रखें और उनकी भी केयर कर सकें। सेफ्टी चाहे वो आपकी हो, चाहे वो सेफ्टी जानवर की हो, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से सबसे पहले रखा जाता है हर चीज़ को। ज़ाहिर-सी बात है ये जानवर है, जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी टाइम आप लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं और इतने डेंजरस जानवर हैं तो किस टाइम आप लोगों के हमला कर दें। तो सेफ्टी के लिए बेहतरीन आइडिया है कि बंदा यही चीज़ करे। आपकी अपनी सेफ्टी आपकी ज़िम्मेदारी होती है। जब आप लोग गाड़ी में जाते हो तो वो उन्होंने ले लिख दिया है, बता दिया है कि भई आप लोगों की सेफ्टी आपकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर बस में जाते हो तो वो सेफ्टी उनकी होती है, अदरवाइज़ अगर अपनी गाड़ी में जा रहे हो तो वो सेफ्टी आपकी खुद की है। इन केस कुछ हमला हो जाता है, कोई एक एनिमल्स आप लोगों को हिट कर देता है, गाड़ी को हिट करता है तो उसका हमारा कोई लेना-देना नहीं है, वो आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि फैसला आप लोगों ने खुद किया होता है, डिसीजन आप लोगों ने खुद लिया है कि आप लोगों ने गाड़ी में जाना है या कि फिर आप लोगों ने बस में जाना है। हम लोगों ने सफारी की बस नहीं ली थी, अपनी ही गाड़ी में गए थे, ज़्यादातर बच्चों को एंजॉयमेंट करवाने के लिए। और अच्छा जहाँ पे ज़्यादा डेंजरस एनिमल थे वहाँ पे हम लोग ज़्यादा इस टाइम तक स्टे नहीं किए, वहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुके। काफ़ी ज़्यादा मैंने बताया ना, जैसे कि बूढ़े जानवर है यहाँ पे, वो बेचारे खुद ही इतनी स्लोली स्लोली वॉक कर रहे थे, तो वो ज़्यादातर हमला किस तरह करते। तो हम लोग ऐसे ज़्यादा चांसेस नहीं लिए। जैसे मैं मोंकी दिखा रही हूँ तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके थे ताकि बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा एंजॉयमेंट कर सकें, ज़्यादा देख सकें। अदरवाइज़ जो है वो जानवर जो काफ़ी दूर-दूर तक थे, काफ़ी ज़्यादा करीब जहाँ आप लोगों को 1 से 2 ही चीज़ें नज़र आएँगी। ज़्यादातर जैसे गोट वगैरह हो गए, ये बेचारे हमला नहीं करते, ये मासूम से और रोड के ऊपर भी खड़े हुए थे, क्रॉसिंग भी कर रहे थे, लेकिन ये इनसे ये होता है कि आप लोगों को खतरा या डरने की ज़रूरत नहीं होती, कि आप लोग इतना नहीं डरते। बड़े जानवरों से थोड़ा डर लगता है, तो वो ऑटोमेटिकली बड़े जानवर जो थे वो काफ़ी दूर-दूर पर थे, दूर-दूर थे, तो वो इतने करीब नहीं थे। अच्छा यहाँ पे देखें जी, ये है शतरमुर्ग है। शतरमुर्ग ने कभी एक गाड़ी को होल्ड किया, कभी दूसरी गाड़ी को। वो गिलास के ऊपर जाके अपनी चोंच मार रहा था और कह रहा था कि विंडो में मुझे खाने के लिए कुछ दो। और अबाउट या आप ये सोचें कि देखिए वो ऐसे कर रहा है कि जैसे इसको कोई चीज़ अंदर से दे रहे हैं, और वो स्वॉलो भी कर रहा है, निगल भी रहा है, जिसको कहते हैं कि वो निगलना है, खाने का जो तरीका किस तरह खाते हैं। लेकिन जो है विंडो क्लोज़ है, विंडो ओपन नहीं है, आप लोग जस्ट फिंगर भी नहीं वो विंडो के ऊपर लगाओगे तो भी वो समझता है कि मुझे कुछ खाने के लिए देते हो। फिंगर वगैरह लगाओ या नहीं लगाओ, वो ऐसे ही चोंच मारता जा रहा था। वन बाय वन करके, कभी एक गाड़ी में, कभी सेकंड में, कभी फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड। और माशाल्लाह से इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, तो बंदा इज़िली गाड़ी को यहाँ से क्रॉस भी नहीं कर सकता। अच्छा, इस सफारी के जो ऑलमोस्ट एनिमल्स हम लोगों ने देख लिए थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने ये सफारी देखने जाना है, उससे बेटर है कि आप कुछ और देख लें, कुछ और बच्चों की एक्टिविटीज़ देख लें, कुछ गेमिंग करवा लें। और सफारी में अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा है तो होता है कि हम लोग सफारी देखें या एनिमल्स देखें, तो ये सफारी में एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा रेगुलर थे। कुछ आप लोगों को यूनिक या डिफरेंट कोई ऐसा एनिमल्स वगैरह नज़र नहीं आते। वही गोट हैं, शीप्स हैं एंड जिराफ हैं एंड ज़ीब्रा हैं, ये चीज़ें जो आम रेगुलर हम लोग देखते हैं। लेकिन मेरे कहने से, मेरे मतलब कि बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए ठीक है, अगर आप लोग अपना खुद भी एंजॉयमेंट करना चाहते हो तो कुछ और जगह पे चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे सफारी में जिराफ वगैरह ज़्यादा नज़र आए, कैंगरू भी थे, और कैंगरू बहुत कम नज़र आए हमें। जस्ट आप लोगों को ये एक स्पॉट ही नज़र आया कैंगरू का, अदरवाइज़ कैंगरू बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हिरन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, हिरन्स। और यहाँ पे हिरन्स के इतनी ज़्यादा तादाद में थे, वो भी दी एंड में थे, एंड में बिल्कुल जो सफारी का लास्ट है, यहाँ पे हिरन थे। ये काफ़ी मैंने कम दिखाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मुझे हिरन्स नज़र आए। हिरन्स जो थे वो थोड़े स्मार्ट से थे, थोड़े फ्रेश थे, मीन्स इतने इसमें बेबीज़ भी थे, मॉम्स भी थी। अदरवाइज़ जो टोटली जो एनिमल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े-बूढ़े थे, वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए थे। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, हम लोगों ने यहाँ पे बोट में बैठना था। ये सफारी का ही एक पूरा एक एरिया है। यहाँ इस एरिया में आप लोग बोट में भी बैठ सकते हो, वाटर पार्क में भी जा सकते हो, यहाँ पे एंजॉयमेंट कर सकते हो आप लोगों ने खाना पीना भी, और उसके साथ आप लोग सफारी को भी एंजॉय कर सकते हो। एक ही टिकट लेना पड़ता है एंट्री का, और उसके बाद आप लोगों को कुछ पे नहीं करना। पे वहाँ पे करना है जहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फेस पेंटिंग वगैरह करवानी है, या फिर आप लोगों ने कुछ खाना पीना है, तो खाने पीने
खाने-पीने की जो अगर पॉपकॉर्न लेते हो वो पूरे सफारी में और साथ ये पार्क में कहीं से भी आप रिफ़िल करवा सकते हो, वो फ्री है। जस्ट जो बास्केट है वो अदरवाइज़ आप लोग ये नहीं कि आपने बैग लिया है और वो बैग रिफ़िल हो जाएगा, वो बैग जो है वो रिफ़िल नहीं होगा, जस्ट जो बास्केट है वो रिफ़िल होगी। बोट का भी काफ़ी अच्छा व्यू रहा, आप लोगों को थोड़ा-सा पानी में बिठा के थोड़ा-सा एक मतलब के 5 मिनट की राइड होगी या फिर 5 से 7 मिनट की। लाइनें इसकी इतनी बड़ी नहीं थी, यहाँ पे छोटी-सी लाइन थी, बोर्ड काफ़ी बड़ी थी, आप पूरी एक फैमिली भी आ सकते हो। फैमिली के हिसाब से या फिर आप लाइनों में लगे हुए हो तो और गर्मी थी थोड़ी-सी, लेकिन जब पानी में जाते हैं स्टार्टिंग में तो थोड़ी-सी हवा चलती है और थोड़ा-सा मौसम ल आप लोगों को अच्छा लगता है और थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट हो जाता है। एनिमल्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते वहाँ पे, कम ही नज़र आते हैं और साथ-साथ यहाँ पे सफाई करने वाला पार्क के साथ-साथ कैसे गार्बेज निकालते हैं, वो भी मैंने दिखाया है। कि एक बड़ी-सी गाड़ी लेकर आते हैं, उसमें गार्बेज बैग के गार्बेज कैन को एम्प्टी करके गार्बेज लेकर जाते हैं। सिखों की बात करूँ तो वीडियो में मैंने दिखाया कि काफ़ी ज़्यादा सिख थे, काफ़ी सिस्टर को मैंने लास्ट टाइम भी वो जवाब दिया कि यहाँ पे आप किसी भी प्लेस पे चले जाओ, किसी भी घूमने-फिरने की जगह पे चले जाओ, यहाँ पे आप लोगों को जो सिख हैं, वो मिलते ही मिलते हैं। ये हमें कनाडा में ज़्यादातर ये सिखों का ही कंट्री लगा कि भई यहाँ पे जो सिख बरादरी है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सेकंड बात प्लीज़ आप वीडियो देखते हो, मैं इतनी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। आप लोग वीडियो देख लेते हो, फुल वॉच कर लेते हो लेकिन उसको लाइक नहीं करते हो। लाइक्स एंड कमेंट्स करना मत भूला करें, साथ-साथ कमेंट्स कर दिया करें कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को मुझसे तो वो मुझे इंस्टाग्राम का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। मोस्टली मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए होती है, तो वो जो है मुझे इंस्टाग्राम पे ही लिंक कमेंट्स करते हैं मैसेज। कुछ ऐसे प्राइवेटली आंसर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो वो बंदा ईज़िली वहाँ पे जो वो आंसर कर देता है। तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा इन होती हूँ। वीडियोज़ वगैरह मेरी यूट्यूब पे ही लगती हैं, वीडियोज़ मेरी वहाँ पे इंस्टा में नहीं लगती। जस्ट मुझे रिप्लाई करने के लिए इंस्टाग्राम यूज़ करना पड़ता है। तो मैं मैसेजिंग के लिए और आप लोगों के कमेंट्स का आंसर देने के लिए इंस्टाग्राम पे आती हूँ। अच्छा यहाँ पे एक और अम्ब्रेला मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वुड का बना हुआ था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसकी प्राइस जो थी वो ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल में $19 थी और हेवी भी था, इसकी क्वालिटी भी थी। आई डोंट नो अब रेन में लेकर जाएँ, इसके कलर निकल जाएँ या क्या हो, लेकिन लग नहीं रहा था कि इसके कलर आउट होंगे, लेकिन अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। और साथ में ये देखें बोर्ड में बिल्कुल बेंचें बनी हुई हैं, प्लेन है, कोई स्पॉट वगैरह नहीं है, वहाँ पे आप बैठ के एन्जॉय कर सकते हो और यहाँ पे गाइडलाइन देने वाली है, वो भी सिख ही थी और आप लोगों को साथ-साथ बताते जाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं, ये एनिमल्स कौन-सा है और कितना ओल्ड है, कब से रह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ब्राउन मंकी भी दिखाया, ब्लैक मंकी भी दिखाया और साथ ही रैकून जो है, रैकून भी सो रहे थे रिलैक्स होकर। आप लोगों ने अब सुना ही होगा रैकून जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एनिमल्स है, ये आप लोगों के ऊपर अटैक कर सकता है। और साथ में अब उस बोट के बाद हम लोग आ गए थे आइसक्रीम लेने के लिए, बच्चों ने आइसक्रीम लेनी थी। फर्स्ट उन्होंने रेस्ट एरिया यूज़ करना था, रेस्ट एरिया के सामने ही वाटर पार्क है, यहाँ पे आप वाटर पार्क भी एन्जॉय कर सकते हो, आइसक्रीम भी ले सकते हो। अच्छा यहाँ पे बात करूँ कि ये नहीं कि हमारी कंट्रीज़ में ही मक्खियाँ, कीड़े-मकोड़े ये चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पे भी आप लोगों को मक्खियाँ दिखा रही हूँ, पब्लिक प्लेस है, घरों में भी होती हैं, ये नहीं कि खाली पब्लिक प्लेस पे हैं, यहीं पे होंगी। इंशाल्लाह अमेरिका में भी दिखाऊँगी आप लोगों को। हाँ, बहुत बड़े-बड़े बालों मालों में आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि जो मॉस्किटो वाले होते हैं, मशीनें होती हैं, वो लगी हुई होती हैं, मोस्टली यहाँ भी लगी होती हैं, तो जो आते हैं कीड़े-मकोड़े हो गए या फिर फायर हो जाए, जो भी ऐसे कीड़े-मकोड़े, मक्खियाँ वगैरह होती हैं, तो वो कैच कर लेता है और वहाँ पे वो मर जाते हैं। मोस्टली स्प्रे किए जाते हैं बहुत इसीलिए तो क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हैं, हर चीज़ के स्प्रे होते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे ये चीज़ कही जाती है कि भई अमेरिका हो या दूसरे यूरोप्स हों, यहाँ पे जो केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जी हाँ, डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हर चीज़ का आप लोगों को स्प्रे करना है, हर चीज़ का, चाहे घर से बाहर हो, चाहे घर के अंदर हो, तो स्प्रे आप लोगों को करना पड़ता है। तो स्प्रे जो होते हैं केमिकल्स ही होते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, तो आई थिंक ये तो टोटली डिफरेंट ही स्टोरी हो जाएगी। लेकिन मक्खियाँ मैं आप लोगों को दिखा दूँगी और यहाँ के एक और कनाडा के जो परिंदे हैं, वो आपके हाथों से चीज़ें इतनी आराम से छीन कर लेकर चले जाते हैं। अच्छा अमेरिका में है ये चीज़ें, अमेरिका में नहीं है, कनाडा में है ये चीज़ें। अमेरिका में जो परिंदे वगैरह हैं, वो इस तरह छीनते नहीं हैं। पार्कों में इस तरह के होते हैं, लेकिन जहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक हो, स्पेशली आइसक्रीम के पास या वाटर पार्क के पास,
पूल के पास इस तरह की चीज़ें जो वो नहीं होती। तो ये चीज़ हमें यहीं पे नज़र आई कि यहाँ पे जो परिंदे हैं वो भी आप लोगों से हाथों से चीज़ें छीन कर ले जाते हैं। वीडियो में मैंने दिखाया है, एंड में दिखाऊँगी कि किस तरह वो आइसक्रीम खा रही थी और किस तरह उनके हाथों से छीन कर लेकर चले गए। फेस पेंटिंग की यहाँ पे वो जो पार्क है वो उसी की कोई एक वर्कर है, ये वर्कर जो है वो ही फेस पेंटिंग करी थी, एक बेबी ने फेस पेंटिंग करवाई भी थी। इसकी प्राइसें मैंने आप लोगों को दिखा दी है, फुल फेस फेस की, हाफ फेस की, वन साइड की, बोथ साइड की, जिस जो भी आप लोगों ने करवाना है वो एक शेड लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है, आप लोग चूज कर सकते हो, डिजाइन चूज कर सकते हो। अच्छा, केक लेने हम लोग गए थे आइसक्रीम लेने के लिए, लेकिन आइसक्रीम वाला भी राइट नो जो लंच में था थोड़ा क्लोज हो गया था। तो हम भी वहीं पे लाइन पे थे, लेकिन काफ़ी इनसाइड से जो काफ़ी ज़्यादा रश लगी हुई थी, तो आउटसाइड अभी हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। हम लोग तो जो इनसाइड फिर चले गए थे, लेकिन साथ-साथ मुझे जो मक्खियाँ नज़र आईं, तो मैंने कहा चले मक्खियाँ भी दिखा दूँ। और जो बर्ड यहाँ पे करते हैं कि कहते हैं कि कनाडा के जो बर्ड है, वो भूखे हैं। तो लिटरली ये सेंटेंस यही हुआ है। देखा आपने किस तरह वो बर्ड जो है उसकी आइसक्रीम उठाकर भागकर चला गया, ले गया है, और दूसरे के पीछे वो जो बच्ची है वो भागती हुई नज़र आई आप लोगों को। और वो भी अपनी जूती उतार कर, चप्पल उतार के उसके पीछे भागी है उसको मारने के लिए। ये मतलब कि ये चीज़ यहाँ भी होती है, ना कि ओनली हमारे पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज़ में। तो ये इसी तरह होता है, काफ़ी बार हमारे साथ भी हो चुका है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं भई चले ठीक है, बर्ड ही हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो पॉपकॉर्न भी इज़िली खुल के ओपन होकर नहीं खा सकते, वो आप पॉपकॉर्न भी आपके हाथ से छीन कर ले जाते हैं, आइसक्रीम हो या पॉपकॉर्न हो। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, आपने काफ़ी एन्जॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।